हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं लाभ और हानि। ठीक है। तो यदि आप कोई भी उचित मूल्य पे कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो आपको कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फार्मूला देखेंगे। ठीक है। कुछ मुख्य फार्मूला है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब कि आप कितने में बेच रहे हो, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि आप कितने में खरीद रहे हो। फिर अब वो हानि बराबर क्या होता है, सूत्र देखते हैं। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य, क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक और सूत्र। ये पहला सूत्र है और ये रहा दूसरा, और हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? ये लाभ, लाभ बटा में क्या होता है? विक्रय मूल्य। लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य और गुणे 100। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चौथा। ठीक है। क्या है? चौथा। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? वही होता है। हाँ। अब वो लाभ पूछ रहा था तो लाभ हो गया, हानि हो तो हानि हो गया। हानि बटा में क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य और गुणे 100। ठीक है। ये रहा हम लोग का चार इंपोर्टेंट फार्मूला, जो कि इसी के बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है। पूछ रहा है कि एक वस्तु 500 रुपए में, क्या 500 रुपए में खरीदा। ठीक है। कितने रुपए में खरीदा? 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया। ठीक है। 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया। तो पूछा है कि लाभ बराबर क्या होता है। तो क्या होता है? लाभ बराबर सूत्र लिखवाए थे ना। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर मतलब केवल लाभ पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज नहीं। ठीक है। तो इसका सूत्र होता है विक्रय, क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य का मतलब बेचना है। क्या है? कितने में बेचा है? 600 रुपए में। और क्रय मूल्य का मतलब होता है कितने में खरीदा है। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 600। ठीक है। 600 और माइनस क्या करेंगे हम लोग? क्रय मूल्य कितना है? 500। ठीक है। तो 600 में से 500 घटा दीजिए, कितना हुआ? 100 रुपये। सिंपल सा बन गया। कितना हम लोग को लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ। सिंपल बन गया क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक वस्तु 8,000 रुपए में खरीदा। ठीक है। कितने में? 8,000 रुपए में खरीदा और 1,500 रुपए में क्या किया? सेल कर दिया, यानी बेच दिया। तो हानि क्या होगी? तो हानि बराबर सूत्र लिखवाए थे। हानि बराबर सूत्र क्या था? क्रय मूल्य। ठीक है। क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब कितने में खरीदा, कितने में खरीदा है? 8,000 रुपए में खरीदा। और विक्रय मूल्य का मतलब कितने में बेच दिया। ठीक है। सिंपल सा। तो क्रय मूल्य कितना है? 8,000। कितना है? 8,000 रुपए। फिर क्या है? माइनस है। कितने में बेचा है? विक्रय मूल्य का मतलब बेचना है। कितना में बेचा है? 1,500 में। ठीक है। तो इसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है। 8 7 15। ठीक है। कितना हुआ? 6500। इसका घटा देंगे तो हम लोग को कितना हुआ? हम लोग को 6500 रुपए की हानि हो गई। क्या हो गई? 6500 रुपए की हानि हो गई। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 1,000 रुपए में खरीदा। ठीक है। कितने में? 1,000 रुपए में खरीदा और 1,200 रुपए में बेच दिया। तो लाभ बराबर क्या हुआ? तो पहले हम लोग लाभ निकालेंगे। ठीक है। क्या लाभ निकालेंगे? तो कितने रुपए में बेचा है? 1,200 रुपए में। कितने में? 1,200 रुपए में। और कितने में खरीदा था? 1,000 में। ठीक है। कितने में? 1,000 में। तो हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,200 में 1,000 करेंगे तो कितना हुआ? 200। ठीक है। तो हम लोग का 200 रुपए में कितना हुआ? लाभ हुआ। तो हम लोग को क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या है? लाभ प्रतिशत हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र हम क्या लिखाए थे कि लाभ बटा में क्या? लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्या? लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100। यही लिखवाए थे ना। क्या हुआ?
लाभ बट्टा में क्रय मूल्य और गुणे 100। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान देते हैं इस पे कि लाभ कितना हुआ था, 200 रुपए की, कितना हुआ था, 200 रुपए। अब बट्टा में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का मतलब कितने में खरीदा है, 1000 रुपए में। ठीक है, 1000 रुपए में खरीदा और गुणे 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक है, 10 दूना के 20 यानी 20, यानी हम लोगों को कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ। कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ। पूछ रहा है ना कि लाभ लाभ पूछ रहा है ना, लाभ परसेंटेज, तो कितना हम लोग का प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट का मतलब कि हम लोग को लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या है चौथा क्वेश्चन, कि एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदा। ठीक है, कितने में, एक वस्तु कितने में खरीदा, 1500 में खरीदा और 2000 रुपए में क्या किया, बेच दिया। तो इसका क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, कि हानि कितना हुआ। ठीक है, तो हानि बराबर सूत्र है, हानि, केवल हानि नहीं, हानि प्रतिशत बराबर सूत्र क्या है, तो हानि, हानि बटा में क्रय मूल्य। क्या है, हानि बटा में क्रय मूल्य अगुणे 100। ठीक है, तो हानि कितने का हुआ, 2000 में बेचा और 1500 रुपए में खरीदा, तो क्या करेंगे, 2000 और माइनस 1500। ठीक है, तो कितने का हम लोग का लॉस हुआ, यानी घाटा हुआ, तो 500 का हुआ। क्या हुआ, 500 का। तो हानि बराबर क्या, मतलब हानि कितना हुआ, 500 का हुआ। कितना हुआ, 500 का। और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कितने में खरीदा था, 1500 रुपए में। कितने में, 1500 और गुणे 100। क्या करेंगे, 100। तो इस डबल जीरो को डबल जीरो कटा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा देंगे, कितने बार में कटेगा ये, तो देखते हैं यहाँ पे 15 से इसको 50 में कटाएंगे। ठीक है, तो इसको कटाएंगे तो कई बार में कटेगा, 33.3। क्या आएगा, 33.3% का हानि होगा, 33.3। ठीक है, इसको आप कटा के देख लीजिए, लेकिन 33.3% का इसको हानि हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, एक वस्तु 400 रुपए में खरीदा। ठीक है, मतलब 400 रुपए में खरीदी गई और 25% लाभ पर बेच दी गई। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है, विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम लोग लाभ निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, लाभ। तो क्या करेंगे, 25 यानी 25% है, और क्या करेंगे, गुणे 400 बटा में 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कर दिया, 25 चौके 100। ठीक है, कितना का लाभ हुआ, तो 100 रुपए का लाभ हुआ। क्या, 100 रुपए का लाभ हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस। क्या करें, विक्रय मूल्य बता रहा है ना, तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, चार, ये कितना है, 100 रुपए, और ये कितना है, कितने रुपए में खरीदा गया, 400 रुपए में। तो 400 और प्लस 100 रुपए कितना का हो गया हम लोग का, 500 रुपए। क्या हुआ, 500 रुपए में। तो इसका हम लोग का मूल्य ज्ञात हो गया, किसका, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 500 रुपए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लाभ हानि क्वेश्चंस मतलब समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।